बच्चों, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर से मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर के अंतर्गत इस ऑनलाइन संडे स्कूल में मैं सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सारे पेरेंट्स को और सारे व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूं उनकी उस प्रेरणा के लिए जो कि इस ऑनलाइन संडे स्कूल को उनके द्वारा से प्राप्त होती है। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपकी व्यूइंग के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए हम इस स्तुति महिमा और आराधना के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, इस सुंदर उत्तम दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए जो आज उसने हमें दिखाया, और सब बच्चों को और सारे परिवारों को उसने कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध में बचाया और अपनी सुरक्षा प्रदान की, और न केवल सुरक्षा प्रदान की परंतु अपनी अद्भुत आशीषों से भरपूर करते हुए इस ऑनलाइन संडे स्कूल की पवित्र संगति के अंतर्गत हम सभी को मिलाया। तो आइए हम आज की इस ऑनलाइन संडे स्कूल की इस आराधना को प्रार्थना के द्वारा से प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 आपकी अद्भुत आशीषों के लिए, आपकी अद्भुत सुरक्षा के लिए, और आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए। और पिता परमेश्वर, हमें इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आपने उस अद्भुत संगति सहभागिता के लिए मिलाया। आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की हमारी आराधना को, आज की स्तुति महिमा को, आपके वचन को, और पिता परमेश्वर उस अद्भुत आशीष को जो आपकी संगति सहभागिता के द्वारा से हम सभी को प्राप्त होती है, पिता परमेश्वर उसे आप आशीषित कीजिए। इस आराधना को आप ग्रहण कीजिए। आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके मधुर और मीठे नाम में होकर के मांग लेते हैं। आमीन। हम उसकी स्तुति महिमा में इस ऑनलाइन संडे स्कूल में आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज स्तुति महिमा और आराधना के गीतों को लेकर हमारे मध्य आ रहे हैं आराध्या सोलोमन, जो कि बिगनर कक्षा की हैं, जो कि एक सुंदर गीत के द्वारा से उसकी महिमा करेंगी। जी हाँ, आराध्या सोलोमन। और उसके पश्चात दीपशिखा मैडा और आयुष मैडा एक सुंदर गीत के द्वारा से उसकी महिमा करेंगे, उसे आदर देंगे, उसे सम्मान देंगे, और उसके नाम के निमित्त अपनी आवाज़ों को उठाएंगे। जी हाँ, दीपशिखा मैडा और आयुष मैडा। सो लीजिए इन सुंदर प्रस्तुतियों को हम आराध्या, दीपशिखा और आयुष के द्वारा से। सबको जय मसीह। आज हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करेंगे। एक छोटा दिया प्रभु का दूर चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दे। उसको जाके फूंक दूं क्या, नहीं चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दे। टोकरी के नीचे रख दूं क्या, नहीं चमकने दो, हर जगह हर समय रोशनी दे। प्रेज द लॉर्ड। तो जय मसीह की। परमेश्वर की आराधना करते हुए हमें गीत को गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना
कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। जय मसीह की। आओ सुनो 10 का
सुंदर प्रस्तुतियों के लिए आराध्या, दीपशिका और आयुष को हृदय से धन्यवाद। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि मैंने हमारे VBS 2020 में, जो कि मई माह में हमारे द्वारा से मनाया गया इस ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से, उसमें मैंने आपसे एक अपील की थी। और वो अपील एक सुंदर कहानी के द्वारा से, एक सुंदर घटना के द्वारा से, एक सुंदर आश्चर्य कर्म के द्वारा से मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, जो कि पाई जाती है मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना रचित सुसमाचार में। जी हाँ, मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक ऐसा डब्बा आप संडे स्कूल के दान के लिए तैयार करेंगे, और मेरा पूरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है कि आपने इस डब्बे को तैयार किया होगा और प्रति रविवार आप इस डब्बे में अपना दान डालते हुए, इस दान को जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो हम पवित्र भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, कलीसिया के सामने इसे हम चढ़ाएंगे। सो उस कहानी के संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों कि ये कहानी है 5 रोटी 2 मछली की। जी हाँ, आप जानते हैं इस कहानी को, और आपने इस घटना को पढ़ा भी है पवित्र वचन में। उसमें प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को अपने अद्भुत अनुग्रह और अपनी अद्भुत आशीष के द्वारा से इतना अधिक बढ़ाया था, ऐसा मल्टीप्लाई किया था कि 5000 लोग उसे खाकर तृप्त हुए थे। और उनके खाने के पश्चात भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि किसी प्रकार से यह वेस्ट न हो। और जब चेलों ने उन बचे हुए खाने को बटोरा था तो 12 टोकरे भर के वे खाना बटोरने पाए थे। सो प्रिय बच्चों, मैं विशेष संदर्भ आपको देना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय की 8वीं आयत में, जहां 5 जौ की रोटी और 2 मछली लेकर एक छोटा लड़का आया था। जी हाँ, उस लड़के की माता ने शायद उस 5 रोटी और 2 मछली को उस बच्चे को दिया था कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाएगा और उस जंगल में, बयाबान में, जहां कोई भोजन उपलब्ध नहीं होगा, तो खाकर अपना पेट भर पाएगा। परंतु जब शमौन उसके पास गया, उस बच्चे के पास गया और उससे आग्रह किया कि वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आए ताकि 5000 लोग उससे खाकर तृप्त हो सके, तो उस बच्चे ने किसी प्रकार से मना नहीं किया, परंतु सहर्ष वो अपनी भूख को त्याग कर उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया। और उस भोजन को खाकर, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई किया था, 5000 लोग तृप्त हुए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बच्चों उस लड़के की अद्भुत त्याग के लिए, जो उसने अपने भोजन को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित किया, और वो भोजन इतना आशीषित हुआ कि 5000 लोग तृप्त हुए। तो प्रिय बच्चों, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस भावना को जो उस बच्चे के द्वारा से प्रदर्शित की गई थी, हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी भेंटें चढ़ाकर इस डब्बे में, जिसे आपने, मेरा पूरा विश्वास है, अपने घरों में बनाया होगा, उस डब्बे में कलेक्ट करें, प्रति रविवार प्रभु के चरणों में चढ़ाएं और हम इसे प्रभु यीशु के सामने समर्पित करेंगे। तो बच्चों, इसे विशेष रूप से स्मरण रखना। पूरा विश्वास है और दृढ़ आशा है कि आप मेरी अपील को ग्रहण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने दान को चढ़ाएंगे। प्रिय बच्चों, एक सुंदर कहानी की प्रस्तुति को लेकर आज रिया पवार हमारे सामने आ रही है। जी हाँ, रिया पवार एक सुंदर कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। उस उत्तम शिक्षा को बच्चों आपके सामने रखने जा रही हैं, और इस उत्तम शिक्षा का संदर्भ जो पवित्र वचन में पाया जाता है,
याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 आयत से 25 आयत तक। जी हाँ, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 12 से 25 आयत तक। उस संदर्भ में वो उस उत्तम शिक्षा को इस कहानी के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। सो लीजिए, इस बाइबल पठन को आज हमारे मध्य में प्रस्तुत करने जा रही हैं संदली खिमला। जी हाँ, संदली खिमला याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 12 से 25 आयत तक हमारे सामने पढ़ेंगी और उसके पश्चात हम उस सुंदर कहानी को रिया पवार के द्वारा से सुनेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं संदली खिमला और आज मैं आपको एक बाइबल रीडिंग करने जा रही हूँ और उसका नाम है याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 12 से लेके उसकी 25 आयत तक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती ही है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, देखो, न खाओ, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से ही है और शांतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात हम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निंदा नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो
हृदय में बोया गया और जो तुम्हें प्राणों का उद्धार कर सकता है। पर न तो वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वालों ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान ही है जो अपने स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता हो है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग से हमें ये सीख मिलती है कि हम बस रीडिंग करते हैं, लेकिन हमें इनके ऊपर चलना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हाय एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आई होप सब लोग अपने अपने घर में सेफ और हैप्पी है, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है एंड आई होप आप लोग संडे स्कूल भी इंजॉय कर रहे हैं एवरी संडे। आज की स्टोरी जो हम देखेंगे वो हमारी बाइबल रीडिंग से इंस्पायर होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि हर एक अच्छा दान और उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से होता है। आज हम एक ऐसे ही इंसान की स्टोरी देखेंगे जिसे परमेश्वर ने हर उत्तम दान दिया, अच्छा वरदान दिया, मगर शैतान ने उसकी एक बड़ी परीक्षा ली। उस परीक्षा के एंड में वो परमेश्वर का वही अच्छा चेला, अच्छा बेटा बन के निकलता है, या वो परमेश्वर को छोड़ देता है। ये उस स्टोरी का रिजल्ट है। बहुत सारे बच्चों ने ये स्टोरी ऑलरेडी संडे स्कूल में सुन रखी है, पर आज हम उसका एनिमेशन देखेंगे एंड आज की जो स्टोरी है बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, अय्यूब की स्टोरी हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, चलो आज की स्टोरी को देखते हैं। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। तब शैतान की नजर अय्यूब पर पड़ी। उसने यहोवा से कहा कि अय्यूब तुम्हारी सेवा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तुम उसे भली भली वस्तुएं देते हो। क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन जब अय्यूब आराम कर रहा था, तब उसका एक सेवक उसके पास दौड़ते हुए आया। उसने उससे कहा कि तेरे सारे बैल और गधों को कोई लूट कर ले गया है और तेरे सेवकों को भी मार डाला। जब अय्यूब ये खबर सुन ही रहा था, एक और सेवक उसके पास भागते हुए आया। तेरी सारी भेड़ बकरियों को किसी ने मार दिया और तेरे सेवकों को भी मार दिया। तब एक और सेवक दौड़ते हुए आया कि तेरे ऊँटों को कोई लूट कर ले गया है और तेरे सेवकों को भी मार दिया। जब अय्यूब ये खबर सुन ही रहा था, तब एक चौथा सेवक सबसे बुरी खबर लेकर अय्यूब के पास आया। तेरे सारे बच्चे मर गए हैं। एक दुर्घटना में सब के सब इकट्ठे मारे गए। एक झटके में अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, संपत्ति और परिवार दोनों। यह दुख अय्यूब के लिए बहुत बड़ा था। तब अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़े, अपना सर मुंडवाया और जमीन पर गिरकर यहोवा से प्रार्थना की। शैतान ने सोचा अय्यूब जरूर परमेश्वर को इसके लिए दोषी ठहराएगा, मगर अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने मुझे ये सब दिया था, परमेश्वर ने ही इसे ले लिया। मैं अभी भी
परमेश्वर की आराधना करूंगा। तब शैतान ने परमेश्वर से पूछा कि क्या वह अय्यूब को बीमार कर सकता है। शैतान ने सोचा तब तो जरूर अय्यूब परमेश्वर की निंदा करेगा, पर परमेश्वर ने शैतान से कहा तू जो चाहे कर, पर उसकी आत्मा को हाथ ना लगाना। तब शैतान ने पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से अय्यूब को पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजालने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और तब चाहे मर जाए तो मर भी जा। मगर तब भी अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। अय्यूब के दोस्त भी अय्यूब का साथ छोड़ चुके थे। वो सोचते थे कि अय्यूब ने जरूर कुछ महापाप किया होगा, तभी परमेश्वर उसे ऐसी परीक्षा दे रहा है। मगर अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर का साथ ना छोड़ा। अय्यूब तब भी परमेश्वर की आराधना करता रहा। मगर कुछ समय बाद अय्यूब निराश होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर उसकी यूं परीक्षा क्यों ले रहे हैं। परमेश्वर ने अय्यूब से बात की और उसे समझाया कि परमेश्वर ने अय्यूब को और पृथ्वी पर की सभी चीजों को बनाया है और किसी को भी परमेश्वर से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं, मगर परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर सबकी परवाह करते हैं। अय्यूब ने इस बात को समझा और परमेश्वर पर भरोसा रखा। तब शैतान हारा और परमेश्वर अय्यूब का विश्वास और अय्यूब का प्रेम देखकर यूं प्रसन्न हुए कि उसे भला चंगा किया और जो कुछ उसने इन परीक्षाओं के चलते खोया था उसे 2 गुना वापस किया। अय्यूब इस तरह आशीषित हुआ कि वो 140 वर्ष तक जीवित रहा और परमेश्वर की भलाई को देखने पाया। तो देखा आपने कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को अंत में उसके प्रेम, उसके विश्वास के लिए रिवॉर्ड किया। यिर्मयाह उसका चैप्टर 29 वर्स 11 में परमेश्वर हमसे प्रॉमिस करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए जितने प्लान्स बनाए हैं, जो जो चीजें हमारी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा से होती है, वो सब हमारी भलाई के लिए है, ना कि हमारी हानि के लिए। ऐसे ही जब हम पर कोई डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, हमें परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं करना है, हमें ये नहीं बोलना है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए कि हमें इस प्रॉब्लम से परमेश्वर डिलीवर करेगा। जैसे कि अगर कभी हमारे पापा मम्मी हमें डांट देते हैं या कुछ कह देते हैं, तो क्या हम उनसे प्यार करना छोड़ देते हैं? नहीं ना, हम फिर भी उनसे प्यार करते हैं। ऐसे ही हमें परमेश्वर से अच्छे और बुरे वक्त दोनों में प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उससे प्यार करना चाहिए, हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है, उसका एंड रिजल्ट हमेशा कुछ ना कुछ भला और कुछ ना कुछ हमारे ही अच्छे के लिए होता है। इस विश्वास को जब तक हम अपनी लाइफ में रखेंगे, परमेश्वर हमें रिवॉर्ड करेगा, जैसे कि उसने अय्यूब को किया था। अगर हम गिव इन कर देंगे, हम विश्वास छोड़ देंगे, तो शैतान जीत जाता है। मगर अगर हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें उस परीक्षा के एंड में 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना रिवॉर्ड देता है। हम जितना विश्वास रखते हैं, हमें उतना ही रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से मिलता है, उस प्यार के लिए जो हम परमेश्वर से रखते हैं, उसके लिए, उस विश्वास के लिए जो हमें परमेश्वर पर है, उसके लिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें परीक्षा के टाइम पे गिव इन नहीं करना है, हमें शैतान को जीतने नहीं देना है, हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ना है, पर हमें और जोर से प्रार्थना करनी है और उस पर विश्वास रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, प्रेयर करते रहना है, विश्वास रखना है, ताकि एट द एंड ऑफ इट ऑल परमेश्वर हमें रिवॉर्ड करे। तो आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। एंड जब तक हम नेक्स्ट टाइम के लिए मिलते हैं, तब तक सबके सब अपने अपने घर पे सेफ रहो, पढ़ाई करो, पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। एज आई ऑलवेज से, ऑल ऑफ यू बी सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर। बाय बाय। प्रिय बच्चों, आज हमारे पास 2 बर्थडे प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। जी हाँ, पहली रिक्वेस्ट है केविन फिलिप की
जिनका कि 18 अगस्त को बर्थडे था। और दूसरी रिक्वेस्ट आई है अन्या जॉर्ज की, जिनका कि 26 अगस्त को बर्थडे मनाया जाएगा। प्रिय बच्चों, आइए हम परमेश्वर पिता को इन दोनों बच्चों को समर्पित करते हैं और उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए उनके लिए प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। पवित्र सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं केविन फिलिप के और अन्या जॉर्ज के जीवन के लिए, उनके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपसे करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपनी अद्भुत आशीषों से उनके जीवन को भरा है और वे प्यारे पिता परमेश्वर बड़े हर्ष और आनंद के साथ और बड़े धन्यवादी मन के साथ अपने बर्थडे को मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उनके भावी को आप सुरक्षित रखना, उनके भावी को आप आशीषित करना और पिता परमेश्वर उनके उस असीमित प्रेम के लिए जो वो आपसे करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी अद्भुत परवरिश के लिए जो माता पिता के द्वारा से की जाती है, आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें कोविड-19 के संक्रमण से आगामी दिनों में बचा के रखना, उन्हें अपनी अद्भुत आशीषों से और भरपूर जीवन से प्यारे पिता परमेश्वर अपनी अद्भुत आशीषों के अंतर्गत बनाए रखना। सारी बातों में उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर के मांग लेते हैं। आमीन। ऑनलाइन संडे स्कूल के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं और इससे पहले कि हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से संडे स्कूल की आराधना को समाप्त करें, मैं एक बार फिर से आपसे आह्वान करता हूं कि 30 अगस्त को एक बार फिर से दिन में 12 बजे हम सब एक साथ इस संगति सहभागिता में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के द्वारा से इस आराधना को समाप्त करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी युगानुयुग तक हो। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस अद्भुत ऑनलाइन संडे स्कूल की संगति के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आमीन।